राम राम जी सभी को। तो फाइनली हमारा ये नया ब्लॉग आ गया जिसमें मैं और मेरी फ्रेंड घूमने गए हैं। मेरी फ्रेंड बहुत टाइम बाद मुझे मिली थी, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गए थे हम मिल नहीं पाए थे। बहुत पुरानी फ्रेंड है मेरी। तो हाँ, हम मिले, फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे कहाँ। आसपास कुछ था नहीं, तो एक मेला सा लगा हुआ था जहाँ पे अंडर वाटर एक्वेरियम था और साथ में मेला भी लगा हुआ था। तो हम संडे को गए थे, तो शायद 150 रुपये हमारी टिकट थी और आप वर्किंग डे पे जाओगे तो आपकी 100 रुपीज़ की टिकट होगी। सो हम अंदर एंटर कर रहे हैं और वहाँ पे 3 लाइनें बनी हुई थी, आपने देखा होगा। जो उतना लंबा घूम घूम के हमें अंदर आना पड़ा, बट अंदर में जाके बिल्कुल हैप्पी नहीं थी। मैं वैसे मछली मुझे उतना पसंद नहीं है, ना खाने में ना देखने में, फिर भी मैं गई थी वैसे घूमने। तो छोटे छोटे मछलियों का था और बाकी सारी लाइटिंग देख सकते हो हम कैसे ब्लू ब्लू से दिख रहे हैं। और मुझे मछलियों के नाम नहीं पता, छिपकलियों के अलग अलग वैरायटी थे, उसके नाम नहीं पता, बट थे वो बच्चों के लिए ज़्यादा एक्साइटिंग था, वो देख के खुश हो सकते थे। बाकी भीड़ थी, संडे था तो आसपास के सारे लोग आए हुए थे, तो भीड़ थी और बाकी बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे। हाँ, बट बड़ों को उतना मज़ा ना आए और हो सकता है आ भी जाए जिनको मछलियाँ बहुत पसंद है, एक्वेरियम देखना बहुत पसंद है, बट मुझे उतना नहीं आया। तो ये देखो, ये अच्छा लग रहा था देख के कि लाल पीले पत्थर थे और बहुत अच्छा सा था, बट ठीक है, ओके ओके था। तो ये अंदर हम देख रहे हैं, इस साइड लेफ़्ट साइड में पूरी एक्वेरियम बनी हुई है और राइट साइड में बस प्लेन वॉल था और ये लाइटिंग ऐसी थी। तो बस हम जा रहे वीडियोस बना रहे, फ़ोटोज़ बना रहे। ये पता नहीं कौन सी मछली थी, मुझे समझ नहीं आया, बट देख के कुछ अलग सी लग रही है। और मुझे तो मछलियों के वैसे भी नॉर्मल नाम भी नहीं पता है, जो डेली यूज़ में लोग खाते वाते हैं या नॉर्मल, मुझे तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। और हम रील्स देख के गए थे बेसिकली, कि रील्स में बहुत अच्छा सा एक्वेरियम दिखा रहा था, ऐसे वैसे टाइप, मतलब ऊपर भी था नीचे भी था, तो हम वो सोच के गए थे। बट फर्स्ट जो हम घुसे, हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था ये क्या हो गया, हम कहाँ आ गए, वैसा था। बट ठीक है, हम मतलब हम ढूंढ रहे थे कि वैसा कुछ है भी या वैसे रील्स में दिखाने के लिए हम लोगों ने कर रखा है। तो हम आगे गए तो और कुछ नहीं, तो हम फ़ोटोज़ वीडियोस ही अपनी ले रहे थे और कुछ हो नहीं सकता था यहाँ पे। तो फिर हम गए तो वहाँ पे कुछ लाइटिंग वगैरह दिख रही थी, तो वहाँ पे बना हुआ था, ये देखो, हाँ यहाँ पे वो बना हुआ था, वो भी ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 10 कदम चलोगे ये ख़त्म हो जाएगा। बट हाँ, इसमें थी उससे थोड़ी बड़ी मछलियाँ थी, मछलियों के नाम मुझे नहीं पता। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि लोग इसी को देखने आए थे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी। तो थे मतलब अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ, बट उससे थोड़े बड़े साइज़ में, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। और जैसा रील्स में दिखा रहे थे एक्यूरेट वैसा तो नहीं था, बट हाँ था, अच्छा था, देख सकते हो आप, अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ हैं। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और मतलब इतना लोग इतना चीख रहे थे मछलियों को देख के, मुझे समझ नहीं आ रहा था किस लिए, बट हाँ एक्साइटेड थे वो लोग भी। तो ये देखो मछलियाँ इकट्ठी हो रही है, मेरी फ्रेंड्स को डिस्टर्ब कर रही है कि क्यों, मतलब इकट्ठा क्यों रखे, सबको अलग अलग कर रही थी, तो इसने मज़े लिए हैं। और बाकी फिर हम बाहर निकले तो बाहर छोटा सा मेला लगा हुआ था, जो भी आपको देखने को देखो, जैसे नॉर्मल मेला लगता है, आप कुछ भी चीज़ें फेंक के ले सकते हो, गोली बंदूक वाली जो होती है, बलून फोड़ने वाली, और ज्वेलरी चाहिए आपको या झूले झूलने हों, और बुक्स चाहिए, कोई कॉस्मेटिक की चीज़ें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें मेले में। खाने पीने की भी वैरायटी थी, बट थोड़ा एक्सपेंसिव था, सारी चीज़ें, ज्वेलरी हो कुछ भी, ये हॉन्टेड हाउस टाइप कुछ था, तो इसमें तो हम नहीं गए। मतलब हमने ये सब बच्चों वाली चीज़ें हैं। अपने झूले हैं तो झूले में हमें डर लगता है, ना मैं जाती हूँ ना कभी मेरी फ्रेंड जाती है, तो हम उसमें नहीं गए। बाकी खाने के स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ हमने कुछ चीज़ें खाई, और ये झूले वगैरह लगे हुए थे, तो पीछे जो झूले थे वो बंद पड़े हुए थे, आई थिंक, मतलब वहाँ पे कोई जा नहीं रहा होगा, या हो सकता है वो ख़राब होंगे। बाकी 1-2 चल रहे थे, बट बिल्कुल खाली खाली थे, कोई जा नहीं रहा था उस पर, क्योंकि ना इस सब का भी सीज़न होता है, आई थिंक, मतलब जैसे नवरात्रियों में वैसे मेला लगता है, कितनी भीड़ होती है, तो ये नॉर्मल था, शायद किसी को पता भी नहीं होगा। और ये भी है तो 31 तारीख तक ही है, 31 मार्च तक, उसके बाद आई थिंक ये भी हटने वाला है। तो ये खाने वाली चीज़ थी, एक्सपेंसिव थी काफ़ी, क्योंकि वो अंदर थे, ऑब्वियसली सी बात है, एक्सपेंसिव होगा। तो हमने गोलगप्पे खाए थे और पाव भाजी खाए थे अंदर, और आइसक्रीम खाई थी, 3 चीज़ें हमने खाई, और उसके बाद फिर हम बाहर निकले थे। बट हाँ, आप देख लो, व्यू एंजॉय करो, आप क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको। और ये भैया बना रहे थे, बट इनके पास टिश्यू नहीं था, तो इन्होंने जो न्यूज़पेपर होते हैं इसको फाड़ के रखा हुआ था, ठीक है, जो भी था, हाथ पोंछने के काम तो आया वो, तो वो था। और बाकी मेरी फ्रेंड के 200 रुपये भी खो गए, मतलब उसके कहीं उसने पर्स खुला छोड़ दिया, वो गिरा दिया उसने, तो वो कहाँ ही गए पता नहीं चला, बट उसमें तो उसकी गलती थी, उसकी पर्स खुली हुई थी, गिर गया, तो अब मिलने से रहा वो। बाकी ये बच्चों के लिए झूले वगैरह थे, और यहाँ पे फेमस पान की दुकान थी जिसमें हर वैरायटी की, हर चीज़ की पान मिल रही थी, पुदीना पान, पता नहीं थी कौन सी पान। ये आंटियाँ 2 जो थी ये रील्स बना रही थी, मैंने तो वैसे फुल वीडियो बनाई थी, बट अच्छा नहीं लगता उनको कि वैसे अपलोड करूँ, उनको अपना खुद के अकाउंट पर अपलोड करने दो। और ये था जो किचन के लिए एक्सेसरीज़ थे, ये इतने एक्सपेंसिव थे, जो मेरी फ्रेंड ने उठा रखा था ये 400 का था, जो सबसे सिंपल था, प्लेन प्लेट थी, वो 300 का था। तो आई डोंट नो किस चीज़ के लिए इतना प्राइस था वहाँ पे। ये बैग्स वगैरह भी बहुत एक्सपेंसिव थे, 800, 900,
तो वो तो हमने नहीं लिया। बाहर से लो, आप अच्छे से लो, देख के लो सारी चीज़ें, क्योंकि अंदर शॉप आज है कल नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कहाँ ही जाओगे उनको ढूंढने। तो अंदर से तो मैं प्रेफर करूँगी ना लो। फिर ये मिरर बहुत अच्छा लगा था मुझे, बट ये भी 1600 का था, इतने के लायक नहीं है ये, तो फिर हमने नहीं लिया ये। और बाकी ये मूर्तियाँ वगैरह थी, और आप देख सकते हो यहाँ पे घर डेकोरेट करने के लिए ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो आप जाके हाँ मतलब शॉपिंग कर सकते हो, आपको चाहिए तो मतलब हाँ, तो आप वो कर सकते हो। बाकी फिर हम थोड़ा सा घूमे और इधर उधर, और उसके बाद हम निकल के बाहर, क्योंकि हमें भूख लग रही थी और यहाँ पे कुछ वैसे फास्ट फूड टाइप था, कुछ पेट भरने लायक था नहीं, तो हम निकल गए। और इसके बाद फिर हम एग्ज़िट कहीं और से था, बट हम ज़बरदस्ती अंदर से आ गए, और फिर अंदर से हम एग्ज़िट हो गए। मतलब गार्ड्स थे, रोक रहे थे, बट हाँ वो रूल हमने तोड़ दिया, क्योंकि हम अंदर आ गए थे। फिर हमें लग रहा था कि हम इतने बाहर जाएंगे, तो फिर हम अंदर आ गए, तो फिर हम साइड से निकल गए। तो ये था। फिर 1-2 रील्स और वीडियोस बनाए थे हमने, तो वो अपलोड किया। उसके बाद बाहर गए तो अच्छे से हमने पिज़्ज़ा और राज कचौड़ी ये सब खाया। सो थैंक यू सो मच, आप ज़रूर जाना वहाँ पे अगर चाहिए।